हम लोग एक हीरो के सूत्र है। देखो प्रश्न नंबर 1 है, कोरा एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल है लिखा है और वह भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है। समबाहु त्रिभुज के मतलब सभी भुजा आपस में क्या होगा, बराबर होगा। और उसके बाद देखो क्या कह रहा है हीरो के सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात करे। यदि संकेत बोर्ड का परिमाप कितना हो 180 सीएम हो तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब देखो 180 सीएम इसका क्या दिया है, परिमाप दिया है। परिमाप का मतलब क्या होता है, सभी भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग क्या कहलाएगा, परिमाप कहलाएगा। तो यहाँ पर देखो तो लिखेंगे हम कि परिमाप बराबर, देखो परिमाप बराबर तो तीनों भुजाओं का योग, तो भुजा कितना है तो कहेंगे a प्लस ए। अब परिमाप कितना है तो लिखो 180 सीएम इज इक्वल टू तीन भुजा का योग यानी ए जोड़े कितना होगा 3a होगा। यहां से a के मान निकालो तो 180 सीएम बटे में 3 इज इक्वल टू ए। भुजा कितना आया 60 सीएम क्या आया, भुजा आया। यानी इस समबाहु त्रिभुज के एक भुजा कितना है तो कहेंगे 60 सीएम है। एक भुजा कितना 60 सीएम। अब समझो यहां जब भुजा निकल गया तो हम अर्ध परिमाप निकालेंगे। तो निकालो अर्ध परिमाप बराबर, तो कहेंगे तीनों भुजाओं का योग बटा 2। तो तीनों भुजा कितना है तो देखो 60 प्लस 60 बट्टे में कितना तो बट्टे में लिखो 2। तो ये कितना हो जाएगा 180 बट्टे 2 कट के कितना आ गया 90 सीएम आ गया। तो अर्ध परिमाप यानी ये हमारा कितना आ गया तो कहेंगे 90 सीएम आ गया। अब पूछ रहा है कि जे त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करे। तो लिखो तो क्षेत्रफल बराबर, तो हीरो के सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है क्षेत्रफल निकालने के लिए, तो एस इंटू एस माइनस 1 ए और फिर एस माइनस बी और उसके बाद एस माइनस सी। तो यहाँ पे ए है तीनों भुजा, समझे यहाँ पे क्या है तीनों भुजा बराबर है कि नहीं। तो यहाँ पर एस माइनस ए कर लो क्योंकि समबाहु त्रिभुज है, सभी भुजा बराबर है। तो यहाँ पे मान रखो एस का कितना मान रखेंगे तो 90 सीएम इंटू 90 माइनस 30 60, 90 माइनस 60 फिर 90 माइनस 60 और फिर कितना 90 माइनस 60 रूट में कर लो। तो यहां से कितना आया था पाएंगे 90 इंटू 30। अब देखो वर्गमूल के निकालेंगे। देखो 90 को तोड़ दो 30 गुने 3 और उसके बाद 3 गो 30 है तो 3 गो 30 लिख दो, पेयर लगा के बाहर निकाल दो। 4 गो 30 है कि नहीं, देखो तो 1 2 3 4 गो है तो को निकलेगा 2 गो पेयर लगा के निकाल दो और एगो रूट में 3 रहने दो। तो ये कितना हो जाएगा तो 900 रूट 3 सीएम स्क्वायर क्या हो गया तुम्हारा क्षेत्रफल हो गया। बुझाए कि ना बुझाया। देखो 2 नंबर देखो 2 नंबर प्रश्न कर रहा है किसी फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवार को विज्ञापन के लिए प्रयोग किया जाता है। अब देखो दीवार की भुजाएं की लंबाई दे रखा है कितना 122 मीटर, एगो के दे रखा है 22 मीटर, एगो के दे रहा है 120 मीटर। अब कह रहा है इस विज्ञापन से प्रति वर्ष 5000 रुपया प्रति मीटर प्राप्ति होती है। 5000 रुपया प्राप्त हो रहा है। तो कह रहा है एक कंपनी ने एक दीवार को विज्ञापन देने के लिए 3 महीने के लिए किराया पर लिया, तो उसे कुल कितना किराया दिया 3 महीना खातिर, बुझाया। देखो यहाँ 5000 रुपया प्रति मीटर के हिसाब से
5,000 रुपया प्रति मीटर के हिसाब से 1 साल का किराया है, 3 महीना के पूछ रहा है। तो सबसे पहले तो हम उस त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालेंगे। क्षेत्रफल निकालेंगे कि नहीं? तो क्षेत्रफल निकालेंगे तो यहाँ ध्यान दो, पहले देखो फलाई ओवर आई वाला। अब यहाँ पे देखो ध्यान से देखना सब, देखो ये ना त्रिभुज बन रहा है ई वाला। देखो तो एक भुजा कितना 120, आई वाला कितना है 122, आई वाला कितना है केवल 22। अब इसका सबसे पहले क्षेत्रफल निकालो, ठीक है? तो क्षेत्रफल निकालेंगे तो देखना पहले, अब यहाँ पे हम क्या निकाले, तो जब भुजा तीनों मालूम है तो डायरेक्ट अर्ध परिमाप निकाल सकते हैं। अर्ध परिमाप, तो देखो अर्ध परिमाप क्यों निकालेंगे, तो यहाँ लिखू, मान लो त्रिभुज, इसका नाम दे दो, पूछो देना होगा तो ए दे दो, बी दे दो ना, और सी दे दो। तो लिखो यहाँ त्रिभुज एबीसी में अर्ध परिमाप यानी S इक्वल टू तीनों भुजाओं का योग। तो देखो यहाँ 122 जोड़ 22 जोड़ कितना 120 बट्टे कितना, तो बट्टे में को लगा दो 2। अब यहाँ से निकालो तो इसको जोड़ो तो कितना हो रहा है, तो कितना होगा हो 264 हो रहा है। 264 बट्टे कितना 2, काट दो कितना से कटेगा, तो 132 मीटर हो गया ये हमारा अर्ध परिमाप। ठीक है, जब S निकल गया तब क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे। तो क्षेत्रफल निकालो, तो लिखो क्षेत्रफल बराबर क्या लिखे, बोलो फॉर्मूला बोलो, तो S इंटू S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी हो गया। अब यहाँ पे मान पुट करो, S का मान 132, तो देखो यहाँ 132 गुने 132 माइनस 122, अब फिर देखो 132 माइनस कितना, केवल 22, और फिर 132 माइनस कितना 120, रूट लगा दो। अब देखो ध्यान से, 132 गुने 132 में से 122 जाएगा, कितना लिखेंगे 10, तो 10 लिख दो, गुने यहाँ कितना लिखे 110, और यहाँ पे कितना लिखे 112, नहीं केवल 12, 132 में से 120 जाएगा, केवल 12 दे दो यहाँ पे। अब नहीं आ रहा है गुणनफल तोड़ने, देखो स्क्वायर के निकाला जाएगा, क्या जरूरी है गुना करना, पूरा गुना मत करो। ठीक है, देखो 12 में 11 से गुना करेगा सब कितना होगा 132 हो जाएगा। देखो यहाँ देखना 10, 10 में 11 से गुना करेगा तो 110 हो जाएगा, 12 रहने दो, 12 रूट लगा दो। ठीक है, अब देखो पेयर कर दो दूगो के, अब बाहर निकाल लो, तो दूगो पेयर करेंगे तो देखो 12 को है, 12 यहाँ है तो 12 निकल गया, उसके बाद 11 निकल गया, और उसके बाद 10 निकल गया। तो अब इसका गुना कर लो, तो गुना कर लेंगे तो कितना होगा हो, तो कहेंगे 1320 हो जाएगा। आया कि ना समझ में, गुना करो। देखो यहाँ 12 में 11 से गुना करेंगे तो कितना होगा 132, 132 में
10 से गुना करेंगे तो 1320 हो जाएगा। तो 1320 क्या हुआ? तो कहेंगे मीटर स्क्वायर हुआ। क्षेत्रफल आ गया। क्षेत्रफल कितना? 1320। अब समझो यहां कह रहा है क्या कि 5000 रुपया प्रति मीटर 12 महीना खातिर, 3 महीना खातिर निकालना है। तो देखो तो लिखेंगे हम, यहां देखना, लिख लो, त्रिभुजकार दीवार को विज्ञापन पर 3 महीना का व्यय यानी कितना खर्च आ रहा है 3 महीना के। तो देखो कितना एरिया है, बोलो जल्दी। एरिया है 1320। उसके बाद देखो कितना है उधर 5000 रुपया प्रति मीटर। ठीक है, यहाँ 5000 प्रति मीटर। तो यहाँ कितना मीटर है? 1320 मीटर के दाम निकलना। 1 मीटर का कितना? 5000। ओकरा बाद कितना के है? 12 महीना के है। और निकालना कितना के है? 3 महीना के। तो 3 महीना गुना करो। आया समझ में? देखो त्रिभुजकार दीवार को विज्ञापन पर 3 महीना का व्यय यानी 3 महीना कितना खर्च आ रहा है। तो कहेंगे देखो 1 मीटर कितना है? 5000 रुपया। निकालना कितना क्या है? 1320 मीटर स्क्वायर के। तो 1320 मीटर स्क्वायर में 5000 से गुना करेंगे। 5000 जो है ना 12 महीना के है, 1 साल के है। तो 12 से भाग देंगे और उसके बाद 3 के गुना करेंगे। अब कटा लो। तो कटा देखो क्या कट रहा है। ई कट जाएगा कितना से? तो 110 से। 110 से तो 110 गुने 5000 गुने कितना? 3। अभी सब गुना करो। तो गुना करने पर कितना आएगा? तो गुना को देखो 11 25 55, 11 25 55, 55 पर कितना जीरो? 4 गो जीरो दे दो। आ गुना कितना? 3। अब हमें गुना करो तो 55 समझो 5 × 15 के 5 और 5 × 15 1 16 को जीरो 4 गो। तो कितना रुपया खर्च आएगा 3 महीना में? तो कहेंगे 16,50,000 रुपया। 16,50,000 रुपया तुम्हारा आंसर हो गया। आया समझ में? कहेंगे बनता है हीरो के सूत्र। ठीक है, तो हीरो के सूत्र के प्रयोग करके देखो कहेंगे निकाला जा रहा है स्क्वायर। आगे चले, स्क्रीनशॉट ले लेना सब। हाँ चलो 3 नंबर प्रश्न देखो। कह रहा है किसी पार्क में, हल्ला मत करो तो देखो यहाँ कह रहा है किसी पार्क में एक फिसल पट्टी बनी हुई है। फिसल पट्टी समझता है सब। उसके बाद कह रहा है इसका पार्श्वीय दीवार में एक दीवार पर किसी रंग से पेंट किया गया है और उस पर पार्क को हरा भरा और साफ रखिए लिखा हुआ है। यदि इस दीवार के बीमा देखो, बीमा कौ मीटर है? 15, 11 और 6 मीटर है। तो रंग से पेंट ए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखो भुजा का लंबाई दिया है, ये कितना है? 15 मीटर। ये है 11 मीटर और ये कितना है? 6 मीटर लंबाई दे रखा है। तो जब भुजा हमें मालूम है, देखो ध्यान से, जब तीनों भुजा मालूम है तो हमें क्या निकालना है? अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप निकाल लो। तो लिखो यहाँ, देखो लिखो पार्क ABC, नाम दे दो पार्क ABC का अर्ध परिमाप S = कितना?
तीनों को जोड़ के 2 से भाग दे दो। देखो 11 जोड़ 6 प्लस कितना 15, अब बटे में 2, तो ये कितना आ जाएगा बोलो जल्दी। देखो 15 8 32, तो 32 बटे 2 यानी कितना हो गया 16 मीटर। ठीक है, तो 16 मीटर क्या है अर्ध परिमाप है, यानी एस का मान है। ये किसका मान है एस का। जब एस मालूम चल गया तब क्या निकालेंगे, तो क्षेत्रफल निकाल लो डायरेक्ट। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए देखो क्या लिखेंगे जो पार्क का क्षेत्रफल। ठीक है, यानी इस जो पार्क को हरा भरा और साफ रखा गया ये वाला, तो ये वाला का क्षेत्रफल पूछ रहा है ये कितना होगा। ठीक है, तो लिखो क्षेत्रफल बराबर लिख लो, क्षेत्रफल बराबर एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब यहां देखो तो एस के मान है 16। ठीक है, आई इंटू 16 माइनस कितना, तो ए के मान 11, और 16 माइनस 11 तो हो गया 6 ले लो 6, 16 माइनस 6, और उसके बाद 16 माइनस 15 रूट लगा दो, तो 16 इंटू 16 में से 11 जाएगा 5 है ना होगा। देखो 16 में से 6 जाएगा 10, अब 16 में से 15 जाएगा ये, रूट लगा दो। अब इधर देखो क्षेत्रफल इज इक्वल टू कितना लिखे, तो देखो 16 इंटू 5 इंटू 10 रूट में, देखो 16 को देखो 16 ही रहने दो, 5 को 5 और 10 को लिखो 5 गुने 2 और रूट लगा दो। अब समझो इधर 16 का वर्गमूल 16 के, तो 4 निकलेगा तो 4 यहाँ कर लो, और 2 को 5 है तो 5 बाहर निकलेगा, और 2 नहीं निकलेगा अंदर रहने दो, तब 4 5 20 रूट 2। ठीक है, मीटर स्क्वायर। तो ये क्या है, तो ये क्षेत्रफल हो गया। आया समझ में, देखो कितना आसान है, हो गया। कहेंगे 4 नंबर बनाओ। देखो कह रहा है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी 2 भुजाएं कौन कौन, एक 18 और 10, और उसका परिमाप कितना है 42 है। तो कौन त्रिभुज में कौन भुजा, 2 गो भुजा होता है, 3 गो, 2 गो मालूम है, तीसरा का नहीं ना मालूम है, तो तीसरा का अपने से निकालेंगे। तो देखो क्या निकाला जाएगा, निकाल लेगा सब है। देखो यहां ध्यान से समझना, देखो एक त्रिभुज है, त्रिभुज के नाम दे देते हैं ABC। देखो A B और C, यहाँ पे कह रहा है देखो 2 भुजा, एक 18 cm एक कितना 10 cm, तो ये मान लो 18 cm है, 18 cm, आई वाला कौन cm 10 cm, आई वाला नहीं मालूम है, तो नहीं मालूम है तो x मान लो, क्या मान लो x मान लो, x मान लो या ये मान लो, तो ये मान लेते हैं। ठीक है, ये वाला ये हो गया। तो अब परिमाप दिया हुआ है, तो लिखो त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC में जब देखेंगे तो इसका परिमाप देखो, तो परिमाप बराबर कितना, तो कहेंगे तीनों भुजाओं का योग, यही ना होगा जी, तीनों भुजाओं का योग। तो तीनों भुजाओं का योग में देखो, हाला मत करो, तीनों भुजा देखो 18 जोड़ 10
अब प्लस कितना ए, तो ये कितना है, कहेंगे 42 है। 42 है कि नहीं, तो इधर जोड़ो कितना हो जाएगा, ये 28। आप प्लस ए 28 को इधर भेजो, तो 42 माइनस 28 इज इक्वल टू ए। अब 42 में से 28 जाएगा तो कितना आएगा, घटा लो, तो 4 1 14 होगा। तो भुजा कितना निकला, 14 सीएम। तो यहाँ 14 सीएम, ए का मान कितना, तो 14 सीएम। आया समझ में, तो तीनों भुजा मालूम चल गया। तो तीनों भुजा मालूम चल गया तो अब क्या निकालेंगे, अर्ध परिमाप निकालेंगे। तो अर्ध परिमाप निकालो, तो लिखो यहाँ अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप को एस से डिनोट किया जाता है। तो तीनों भुजाओं का योग यानी 18 प्लस 14 प्लस 10 बटे में कितना 2। तो यहां से जोड़ो तो कितना आ रहा है, कितना होगा, तो 8 और 4 12 के हो जाएगा 2, 12 के 2, हाथ में 1 और उसके बाद 42। अब 42 बटे 2 कट के कितना आ जाएगा, 21 आएगा। तो एस के मान कितना आया, 21 आ गया। तो अब क्षेत्रफल निकाल लो, ठीक है। तो देखो यहाँ क्षेत्रफल निकालेंगे, तो क्षेत्रफल बराबर, देखो फॉर्मूला वही है, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, रूट में कर दो, ठीक है। अब देखो यहाँ एस के मान कितना है, तो 21 इंटू 21 माइनस कितना 18, उसके बाद फिर 21 माइनस बोलो कितना 10, और उसके बाद 21 माइनस 14। तो कितना आसानी से बन रहा है, देखो 21 इंटू, तो 21 में से 18 जगह तक कितना लिखेंगे 3, और यहाँ पे कितना लिख दे 11, और यहाँ पे 7। अब इसको पेयर लगा के निकाल लो बाहर। देखो यहाँ सबसे आसान है पेयर लगाना, पूरा गुना करेगा ना तो स्क्वायर याद होना चाहिए, ठीक है। तो पेयर को बाहर निकालो, तो यहाँ पेयर देखो 7 3 के 21, फिर गुने 3 गुने 11 गुने 7। अब देखो यहाँ 7 दूगो है, 7 गुने 3 है, रूट में 11 रह जाएगा। तो 7 3 का 21 रूट 11, 21 रूट 11 कितना है, सीएम में है कि मीटर में, सीएम में है। तो सीएम स्क्वायर आंसर हो गया। कितना आसानी से बन रहा है। तो देखो नाम है हीरो, हीरो का सूत्र आई जब बनाई समझो हीरो, हीरो बा समझ तो लगे जब बनाई वो हीरो बा, कैसे कि नाम बा को हीरो के सूत्र, जल्दी उतारा लोगे। देखो 5 नंबर प्रश्न है, वरा एक त्रिभुज की भुजाएं का अनुपात कितना है, 12 17 25 अनुपात में दिया। समझो खबर बताएं, जो कोई भी अनुपात में दिया रहे तो उसमें x मल्टीपल रहता है, x का गुणज रहता है, ठीक है। तो देखो यहाँ ये नहीं कि जब 12 सीएम एगो भुजा हो गया, एगो 17 भुजा हो गया, एगो 25 भुजा हो गया, ऐसा नहीं। अनुपात जब भी दिया रहेगा तो ऐसा नहीं करना सब। अब कह रहा है उसका परिमाप 540 सीएम है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करे। तो देखो कितना आसानी से ये बनेगा। देखो एगो त्रिभुज बना लो पहले,
देखो यहाँ इसका भी नाम दे दो ए बी और सी। अब यहाँ पे देखो तो एगो 12 है तो 12x, एगो कितना है 17x, एगो ले लो 25x। ये भुजा के अनुपात है, ठीक है, भुजाओं का अनुपात है। अब परिमाप दिया है तो लिखो यहाँ त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में जब देखेंगे हम तो यहाँ परिमाप आओ तो परिमाप बराबर लिखेंगे परिमाप यानी पेरीमीटर, तो तीनों भुजाओं का योग। तो तीनों भुजा कितना है देखो, अब एगो हो जाएगा 12x जोड़ 17x प्लस 25x। तो यहाँ देखो तो परिमाप कितना 540 cm इज इक्वल टू, इसको ऐड करो 12 17 25। तो देखो 7 अब 5 12 अब 12 2 14, 14 के 4 4 आया ना हाथ में 1। अब देखो 3 1 4 1 5 54 54x, ठीक है। अब x के मान निकालो तो कहेंगे 540 में 54 से लाकर भाग दे दो तो x के मान आ जाएगा। तो ये कट के कितना आ गया 10। तो 10 cm क्या है तो कहेंगे x के मान है 10 cm। तो अब भुजा की लंबाई नहीं ज्ञात हो जाएगा, अब गुना कर लो इसमें। तो ये देखो कितना होगा, तो इस ई वाला भुजा कितना हो जाएगा तो 170 cm होगा कि नहीं, 10 से गुना करो। ई वाला 250 हो जाएगा यानी 250 cm, ठीक है। आई वाला कितना हो जाएगा 120, तो 120 इसको लिख लो 120 cm। तो कितना आसानी से निकल रहा है, ठीक। अब समझो तो ये क्या है, परिमाप आ गया, x का बल मान आ गया, x के मान आ गया। देखो अर्ध परिमाप, तो अर्ध परिमाप s निकाल लो। तो कौन सब तीनों भुजाओं का योग बटा 2। तो तीनों भुजाओं देखो कितना 120 प्लस 170 प्लस कितना 250 बटे में 2, दोनों को जोड़ो। तो दोनों को जोड़ोगे सब कितना आएगा, जोड़ो जल्दी। ठीक है जोड़ लो 540, 540 के 2 से कटाएंगे कितना होगा 270, 270 हमारा क्या आ गया अर्ध परिमाप आ गया, ठीक है। एस का मान आ गया। अब क्षेत्रफल निकाल लो। तो क्षेत्रफल बराबर लिख लो एस इंटू एस माइनस एस माइनस बी एस माइनस सी। अब बार बार फॉर्मूला मत लिखो, डायरेक्ट मान पुट करो, ठीक है। अब देखो एस के मान 270 फिर यहाँ इंटू 270 माइनस एगो मान कितना है तो घटा लो 120, घटा लो 120। अब देखो फिर ये 270 में से कितना घटाएंगे 170 घटा लो। और उसके बाद देखो 270 में से 250 घटा लो, ठीक है, यानी 250 घटा लो, रूट चढ़ा दो। अब यहां देखो 270 गुने 270 में से 120 जाएगा कितना लिखे 150, तो 150 लिखो। इंटू 270 में से 170 जाएगा कितना लिखे 100, इंटू अब देखो यहाँ 270 में से 150 जाएगा कितना 20। अब समझो गुना करेगा फंस जाएगा, ठीक है, स्मार्ट तरीके से बनाओ। अब देखो इधर 270 को तोड़ो, 200 देखना कैसे तोड़ रहे हैं, 270 को कितना तोड़े तो कहेंगे 27 गुने 10, आया समझ में। 150 का कैसे तोड़ेंगे तो 15 गुने 10, 15 गुने 10। उसके बाद देखो 100 को कैसे तोड़े 10 गुने 10, 10 गुने 10, अब 20 को 2 गुने 10, ठीक है। अब 10 वाला गिनो कौ 10 है, 4 को है 5 को नहीं ना होगा,
1 2 3 4 5 5 को है, 2 का पेयर करके निकालो तो देखो एगो आई वाला एगो रहने दो, ठीक है। तो देखो क्या निकल रहा है, 2 को निकाल दे तो 2 को निकाले 100 निकाल दे, 10 दाई 100 और अंदर देखो 27 15 और कौन बचा 2 और 10, यही ना बचा। अब देखो 100 है इंटू देखो 27 के देखो 9 गुने 3 लिखते हैं, 9 गुने 3। अब इसको देखो ध्यान से समझो, इसको 15 के 3 गुने 5 और यहां देखो 2 गुने फिर 2 गुने 5 कर दे 10 को। अब निकालो यहाँ 100 इंटू यहाँ देखो कितना 3 निकाल दे 3, 9 के 3 हाई देखो यहाँ इसका एगो 3 निकाल दे 3 हाई देखो 5 एगो निकलेगा और यहाँ से एगो 2 निकला तो नहीं ना कुछ बचा। अब इसको गुना करो तो गुना करेगा देखो 5 दूनी 10 और 10 ते आई 30 और 30 ते आई 90। तो 90 है कहाँ पे ए में सब निकाल रहे हैं तो रूट लगेगा। तो 90 गुने कितना 100, तो ये कितना आ जाएगा देखो 9 पर कौ 0 3 0 CM²। आया समझ में ना आइलो 5 नंबर। बोलो है नहीं समझ में आया हो। अरे देखो यहाँ देखो इधर हाई रूट में है देखो 270 150 100 और यहाँ कितना 20। इसको तोड़ दिए, तोड़ के देखो अब गिनो यहाँ इसको तोड़े 150, इसको तोड़े 10 गुने 10 और इसको 10 गुने 20 पेयर लगा के निकाल दो। देखो 1 2 3 4 को 2 को 0 बाहर निकल आएगा तो 100 निकल गया बाहर। अब देखो 27 बचा, इधर से 15 बचा, इधर से 2 10 बचा। अब इसको देखो 9 तीर का 27 न होता है तो 9 तीर का 27, 15 का देखो 5 ते आई 15 आई, इसको देखो तो 2 आई 5 दूनी 10। 100 पहले से निकल था, यहाँ से 3 निकलेगा, यहाँ से 3 आया, 2 को 5 है तो एगो 5 आया, 2 को 4 2 को है 2 को 2 है तो एगो 2 आया। अब गुना कर दो इतना आंसर हो गया। 6 नंबर देखो 6 नंबर में देखो ध्यान से सुनना। कह रहा है एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना है 30 है और उसका बराबर भुजा 12 CM लंबाई की है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। समझो यहाँ कथी कह रहा है समद्विबाहु, समद्विबाहु के मतलब 2 गो भुजा बराबर, समद्विबाहु के मतलब 2 गो भुजा बराबर, तो 2 गो भुजा बराबर कर दो। देखो यहाँ ध्यान से दिखाई दे रहा है वो 2 गो भुजा जब बराबर है तो मान लो ई वाला आपस में बराबर है। एक लंबाई कितना दिया है 12 CM, 12 CM, ये भी कितना 12 CM। ई वाला बोलो नहीं मालूम है, ये मान लो त्रिभुज मान लो ABC। और देखो त्रिभुज ABC में देखो त्रिभुज ABC में जब त्रिभुज ABC में देखेंगे तो परिमाप कितना है 30 है, तो लिखो यहाँ परिमाप
परिमाप बराबर तीनों भुजाओं का योग। तो देखो 12 जोड़ प्लस 12 प्लस ए, परिमाप कितना 30 इज इक्वल टू 12 दूनी 24 प्लस ए। 24 को इधर भेजो, 24 को इधर भेजो, कितना होगा 30 माइनस 24 इज इक्वल टू ए, कितना आएगा 6 cm ए। आया समझ में? यानी कितना भुजा एगो निकला तीसर का भुजा, तो कहना 6, तो यहाँ पे 6 रख दो। अब तीनों भुजा मालूम चल गया, तो तीनों भुजा मालूम चल गया तो कते निकालेंगे अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप निकालो, तो लिखो त्रिभुज एबीसी का अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप के सूत्र क्या होता है, तो वही तीनों भुजाओं का योग बट्टा 2। तो देखो 12 प्लस 12 प्लस 6 बट्टे 2, तो ये इसका मान आ जाएगा, यानी अर्ध परिमाप 12 दूनी 24 6 30 बट्टे 2 कट के कितना आया 15, यानी ये इसका मान कितना 15। देख लो कितना आसानी से बनता। उसके बाद देखो अब क्षेत्रफल निकाल लो। तो क्षेत्रफल निकालेंगे। अब देखो यहाँ बार बार फॉर्मूला लिखेंगे, उससे बढ़िया डायरेक्ट कर देते हैं। देखो एस का मान कितना 15 इंटू 15 माइनस 12 इंटू फिर 15 माइनस 12 इंटू 15 माइनस 6। देखो 15 इंटू 15 में से 12 जाएगा 3, फिर यहाँ 3 और यहाँ कितना 15 में से 6 जाएगा तो कितना 9। अब यहाँ तोड़ दे, देखो कैसे तोड़ते हैं। 5 गुने 3 लिखे और यहाँ 3 गुने 9। तो अब देखो तो इधर गिन के पेड़ लगा लो। देखो 3 9 का कितना निकलेगा 3, तो 3 निकाल दो और 2 के एगो, देखो एगो 3 निकला और नहीं निकलेगा 15 रहेगा रूटे में, तो 3 3 9 रूट 15 cm स्क्वायर तुम्हारा क्षेत्रफल निकल गया। तो 12 देखो 12.1 समाप्त हुआ। 6 क्वेश्चन थे, ठीक है 6 क्वेश्चन था, समाप्त हुआ। बढ़िया से बना लेना सब।